लेसन नंबर 16। जिंदगी जीना है तो क्या करना पड़ेगा। पाठ का नाम है पोषण और अवशोषण। अच्छा, पाचन एवं अवशोषण, बड़ा आसान सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आज। देखो, इसके पीछे वाले पाठ में हम लोग वृद्धि पढ़े, कैसे वृद्धि होती है उसके बारे में, और आज जो बात करेंगे उसका नाम होगा पाचन। पाचन एक प्रकार का बड़ी जटिल क्रिया है। ये आहार नाल में संपन्न होता है, लेकिन जो बातें आज हम लोग करेंगे पाचन की, उसमें मुख से पाचन कार्य शुरू होता है और छोटी आंत में जाकर संपन्न होता है। लेकिन इसमें सबसे पहले जो पाचन की बात होगी, आखिर पाचन का मतलब होता क्या होता है? जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया। हाँ, जैसे उदाहरण में क्या जटिल होता है, किसमें बदलता है? ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में और ऊर्जा में एटीपी में बदला जाता है। माने पाचन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी ध्यान रखना। पाचन एक प्रकार की वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं वह सरल कार्बनिक पदार्थ में टूटते हैं। जैसे मान लो कि हमने भोजन किया तो भोजन ग्लूकोज के रूप में होता है, और जब हम लोग उसको ग्रहण करते हैं तो जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे चावल हुआ जटिल है, मान लो रोटी खा रहे भी जटिल है, कोई सब्जी खा रहे भी जटिल है, लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाते हैं। विटामिन में टूट जाएंगे, प्रोटीन में टूट जाएंगे, फिर तमाम प्रकार के जो उपयोगी पदार्थ होते हैं इसमें टूट जाते हैं और हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आज का हेडिंग रहेगा पाचन। हेडिंग बना लो, बहुत अच्छे पढ़ाई करेंगे आप, ठीक है। पाचन आप हेडिंग बना लीजिए। बहुत तुम लोग मखसूस आदमी हो, ये बात मैंने जान जाना चाहिए तुम लोग को। चलो अब देखो, पाचन तंत्र में भाग लेने वाले प्रमुख अंग कौन कौन अंग होते हैं? कम से कम 6-7 अंग तो होते ही हैं प्रमुख रूप से। आज इसी का हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पाचन में जो भाग लेता है उसका नाम होता है मुख गुहिका, बक्कल कैविटी, ठीक है। पहला जो पाचन तंत्र में भाग लेगा उसका नाम लिख लो तुम लोग, याद भी कर लेना, मुख गुहिका। मुख गुहिका, मुख अंग्रेजी में कहते हैं बक्कल, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। कैविटी माना होता है गुहिका, कैविटी माना होता है गुहिका। दूसरा होता है ग्रास नली, आप पढ़े होंगे ग्रास नली के बारे में। ग्रास नली अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रास नली को ओसोफेगस, इसको हम लोग ग्रास नली कहते हैं। अमाशय का अंग्रेजी में स्टोमच, यही पेट होता है मुख्य रूप से। अमाशय का स्टोमच कहते हैं, ठीक है। आंत मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं इसमें। आंत का अंग्रेजी में इंटेस्टीन कहते हैं। छोटी आंत इंग्लिश में लोग कहते हैं स्मॉल इंटेस्टीन। इसको हम लोग कहते हैं बड़ी आंत को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में लार्ज इंटेस्टीन। इस तरीके से हमारे प्रमुख रूप से इतने अंग रहे। पाचन के बारे में जब भी आपसे बात करेगा तो कुछ बातें आज हम लोग जिक्र करेंगे पाचन से संबंधित, और कुल मिलाकर इतने अंग इस पाचन तंत्र में भाग लेते हैं। देख रहे हैं जैसे आप जब भी मुख गुहिका की बात करेगा तो देखो, हम सभी लोग जानते होंगे कि पाचन की क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। मुख गुहिका के ऊपरी भाग को तालु कहते हैं। याद है तालु? हाँ, तालु कौन है? तालु
कौन? मुंह के ऊपर तो दिखाओ तुम ना जानेंगे, मत कहना पियर का दांत लग जाएगा। तो ऊपर वाला जो होता है उसको हम लोग तालु कहते हैं, और नीचे वाला हिस्सा को जीभ। जीभ, जीभ है कि नहीं तुम लोग का? जीभ नहीं है? जीभ नहीं है? है। जीभ है ना। स्तनधारियों में जीभ सबसे विकसित होते हैं। स्तनधारी जो होता है उसमें जीभ बहुत अधिक विकसित होते हैं। जीभ का कार्य जानते हो ना? का स्वाद को चखता है। धोता खाओगे चावल का, चावल का धोता के जैसा स्वाद देता है। तिल के खाओगे तो तिल के जैसा स्वाद देता है। चाहे मान लो कि जन्मदिन में मिल के खाओगे, चाहे जो भी खाओगे तो उसका स्वाद देता है आपका। और जीभ जो होता है भोजन को लार में मिलाने का कार्य करता है। जीभ के जो ऊपरी सिरा होता है खुरदरा होता है। ये क्या खुरदरा होता है? पेपीला होता है। मन काय खुरद पेपीला होता है, मन काय खुरदरा होता है ये हम पूछ रहे हैं। खुरदरा इसलिए होता है कि भोजन को सुरकने न दे, न तो खेबू है ना सुरक है ना घोटा सुरक चलिए है ना जाकर नटी में फंस जाएगा। समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा नोट कर ले इसमें। लिखो अम्मू के कोई के लिख लो, कल याद करके सुनाओगे ना पूरा। अगर बात होगी तो जीभ वगैरह होते हैं। आगे लिखना जीभ की ऊपरी सिरा खुरदरा होती है। अच्छा, हमारे मुख में कितने ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? पूरे 6 से ग्रंथि हैं, 6 से याद कर लेना। लेकिन उसमें 3 ग्रंथि प्रमुख होता है। एक कर्णमूल ग्रंथि, एक जीहा की ग्रंथि, और एक जबड़े के नीचे की ग्रंथि। पूरा माने आप याद रखेंगे सब लोग, पूरा माने 600 होता है, लेकिन इसमें 3 जोड़ी प्रमुख होती है जिनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। समझ रहे हो? याद हुआ कि नहीं हुआ? तो लिख लो। मनुष्य के मुख में मुख्य रूप से 3 ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य के मुख में मुख्य रूप से आगे लिख लो। मनुष्य के मुख में एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। आगे लिखो। मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। याद है तुम लोग को? मनुष्य के मुख में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो 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 भोजन के जुम्मानयुक्त भोजन को पचाने का कार्य करता है। जुम्मानयुक्त भोजन को पचाने का कार्य करता है। याद रखना, टाइलिन जो होता है ये मंडयुक्त भोजन को पचाने का कार्य करता है। ठीक है? अब तनी दांत पर आ जाओ। दांत,
मनुष्य में देखो दांत 2 बार निकलते हैं। टीथ अंग्रेजी में कहते हैं TEETH। दांत किससे मिलकर बने होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। दांत याद रख लेना, आज ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। दांत किससे मिलकर बने होते हैं? तो आदमी बता देता है कि ये कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। देखो मनुष्य में पूरे दांत 32 होते हैं। तुम लोग कितना है? 30 है। आज गिने ना, मुंह में हाथ डाल के गिनना। मान लो आदमी पढ़ता है, गिनेगा तो पता चल जाएगा। रात में जब सोना ना, चाहे से खोद कर गिनना कि कितना है, डरका छा के। माने अस्थाई 32 दांत होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कृंतक, अंग्रेजी में कहते हैं इंसीजर। रत्नक, हिंदी में कहते हैं केनाइन। अग्रचौड़क, प्री मोलर्स, चौड़क, मोलर्स। तो दांत की बात होगी तो दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सब लोग याद रखो। दांत हमारे लिए बहुत उपयोगी है। भोजन को ये क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ा करने का एक प्रमुख कार्य करता है। टीथ 32 दांत होते हैं पूरे। 4 प्रकार के होता है। 1 2 3 4। एक होता है कृंतक, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंसीजर। इंसीजर कृंतक। रदनक, रदनक, अंग्रेजी में केनाइन, केनाइन्स। अग्रचौड़क, अग्र चौड़क, अंग्रेजी में प्री मोलर्स, प्री मोलर्स। चौड़क, चौड़क, अंग्रेजी में मोलर्स। हाँ, तो आपके पास कुछ बातें ऐसी रही जो आप देख रहे हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। और देखो अगर दांत आप देखें तो सामने वाला हाई देखा, हाई देगा, हाई लगता दांत, ये क्या हो? कृंतक। सामने वाला 2 की संख्या होती है। कब होती है? 2 को। क्या क्या संख्या? कृंतक के 2 को। कब? 2। के दोनों अगल बगल में क्या पाए जाते हैं? रत्नक, रत्नक, रत्नक पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना सब लोग। केनाइन कहते हैं अंग्रेजी में। उसके बाद से अंदर है क्या पाया जाता है? क्या? अगर चौड़क, पहले अगर चौड़क कहना, तब अंदरवा सबसे जो होता है वो क्या होता है? चौड़क। 4 प्रकार के दांत हो गए। अब बताइए, हड्डी को बहुत खाए हो तुम लोग, बाद में मन नहीं किया, बाप ने बोला छोड़ दिया, तो हड्डी हड्डी कुछ ना होता है। कितना काना दांत से कुटते हो? किससे? हड्डी को कुछ ना 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 रदनक से। तार धागे काटे वाला तो किससे काटती है? रदनक से। चुमा लिए तो कौन दांत स्पर्श करता है? कृंतक। तो रदनक का कृंतक का कृंतक का होता है? कृंतक, हाँ। अरे कैसे कृंतक, कैसे कुतरना या काटना, ये भोजन का काटने का कार्य करता है। ठीक है। अच्छा, मकई की बाल हुर्द मुंह में तो खा लो तुम लोग, छोटे छोटे टुकड़ा में होना चाहिए। देखो दांत अगर नहीं होता तो सोचो कि हम लोग खड़े खाते खड़े आते, बूढ़वा लोग को देखना ना, उन लोगों में दांत नहीं होता है। तो दांत नहीं होता तो क्या होता है? छड़े खाते हैं, खड़े में मर्दानी मार देते हैं सब। जितने महीन खाओगे उतना ही कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कृंतक जो होता है भोजन का कुतरने का कार्य करता है। भोजन का कुतरने का कार्य करता है कौन? कृंतक। रदनक भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। चौड़क, हाँ, देख लेना, ये थैलीनुमा संरचना होता है बाबू। हम लोग तो 4 होता है काज की संख्या। दंत सूत्र याद बा? दांत के सूत्र 21 से 23 बटा 21 से 23, 21 से 23 बटा 21 से 23, 2 1 2 तो गिनती है, 21 से 23 बटा 21 से
अब मत का क्या कहोगे? 223 होता है 223 21 27 21 21 23 27 21 27। हाँ देखो सुनीता, तुम्हारे मौसी के दांत देखो, नीले रंग के जो दिखाई दे रहे हैं, यही क्या है? कौन दांत है? कृंतक है। कौन है? कृंतक है। देखो पहला चीज जानना कि थैलीनुमा ये सामने वाला कृंतक है, ये जल्दी नहीं टूटता है नहीं टूटता है। अगर दांत टूटा तो हमसे कांटेक्ट करना, सही करा देंगे उसको। है दांत हिला था तो कैप लगा था, इधर से एकदम हो जाएगा सही। देख लीजिए लाख लो कहो 3 गो गिनते मत, गिनती ना आता है। हाँ। बहुत दांत लगा तो दांत थैली माने थैलीनुमा संरचना होती है, इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 2 1 3 3 2 5 5 3 8। इसकी संख्या 4 होती है। ये भोजन को कुतरने का कार्य करता है। ये भोजन का कुतरने का कार्य करता है। रत्न क्या होता है? ये बड़ा नुकीला होता है। रत्न क्या होता है? नुकीला होता है। हर एक चीज को चीरने फाड़ने का कार्य ही करता है। समझ रहे हो? कौन? रत्नक। अगर चौड़ा का होता है, दांत तो बहुत चौड़े होते हैं ना। इसकी भी संख्या कितनी होती है? 4। इसकी भी संख्या कितनी होती है? 4। तो 4 4 तो अगर चौड़क तो लिख लीजिए संख्या 4। चौड़क की संख्या 6 होती है बाबू। इसका भोजन के चबाने का कार्य करता है और पीसने का कार्य करता है। तुम लोग याद है दांतों शरीर का सबसे कठोर तत्व का नाम अगर कोई पूछ देता? इनेमल। इनेमल इनेमल लिख लेना। इनेमल नोट पॉइंट में लिखो। इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। 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 अब लिख लो मनुष्य के दांत का सूत्र 21 23 बट्टा में 21 23। जरूर याद रखना दंत सूत्र। दंत सूत्र जब भी पूछेगा तो 21 23 बट्टा में 21 23। 21 23 बट्टा में 21 23। अच्छा ऐसा क्यों लिखा है? कोई बताएगा रीजन? 2 4 उसका हुआ कृंतक का और एक एकदम सही लड़का बोल रहा है। 2 गो कृंतक 4 गो या 2 गो 2 4 गो। और रत्न आई 2 गो रत्न के 4 2 6। अग्रचरण आई 4 गो अग्र चौड़ा के 6 4 10 और आ 6 गो। चौड़ा। हाँ बताओ क्या होता है ग्रास नली? गला होता है, हैं? पतला होता है। और क्या होता है इसमें? भोजन ग्रास नली के माध्यम से ग्रसनी में होता है। और क्या होता है? देखो थोड़ा सा मैं तुम लोग को बता दूं कि ये चित्र है। इस चित्र में आपको दिखा रहा है शरीर मानव पाचन तंत्र के बारे में। मुख गुहा, मुख, आचोधन, अधोजिहा ग्रंथियाँ, यकृत, पित्ताशय, यकृत में ही पित्ताशय उपस्थित होता है, ग्रहणी, अनुप्रस्थ, बृहदंत, ये सब आपके उपस्थित हैं। तो मैं किताब से पढ़ देता हूँ कि अगर आपसे पूछे तो देखिए आहार नाल अग्रभाग में मुख गुहा से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वार की ओर खुलता है। देखो यह मुख से शुरू हुआ, यहाँ पर देखो चित्र में मुख से शुरू हो रहा है और गुदा द्वार में जाकर क्या हो रहा है? समाप्त। गुदा द्वार माने जहाँ से आदमी उत्सर्जन करता है। चलो आगे इसमें कुछ और बातें लिखी गई है कि मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में कई दांत और एक पेशीय जिया होती है। प्रत्येक दांत जबड़े में बनी एक सांचे में स्थित होता है। जबड़ा है जो गड्ढा है वही। हाँ जबड़ा है।
तो जबड़ा के अंदर दांतवा रहता है, जान जाओ। जेंगा कलम किसी में, जैसे कुल्फी है, कुल्फी खोजते हैं ना, तो कुल्फी समझो जबड़ा है, ऐसे में दांत जाके लग गया। तो लोग दांत अभी नहीं टूटा है कुछ, अब टूटेगा, टूटेगा तब देखना, बहुत मजा आता है नया लगवाने में। इस तरह की व्यवस्था को गर्त दंती कहते हैं। गर्त दंती किसे कहते हैं? जब दांत जबड़ा के अंदर होगा, माने गड्ढा के अंदर रहता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गर्त दंती कहते हैं। दांत जब गड्ढे के अंदर रहेगा तो उसको हम लोग गर्त दंती कहते हैं। मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों के जीवन काल में 2 तरह के दांत आते हैं। अस्थायी दांत, एक तरह के दूध के दांत कहते हैं। समूह अथवा दूध के दांत जो वयस्कों में अस्थायी दांतों से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। माने पहले जमता है, उसके बाद से क्या होता है? टूट जाता है। बताओ ना, 2 प्रकार। वो दांत अगर रहता तो अगर मान लो 20 होता अब 32-52 दांत होते तो कितना अच्छा होता। किसी को दांते काटो एथी तक उड़ा देते एकदम, जो भी उड़ाना होगा। लेकिन 32 के दांत है, सोचो। जगह रहता तब ना होता। मन हेजल तर मुँह रहेगा, फार के हेजल है यहाँ आता यहाँ पर खोदते तो हैंगा निकलता, और खाते देखे भी रोटी खोड़े मार लेते, खोड़े चला जाता। सोचो, कल्पना कर अगर ऐसा होता तो, हैं? एक राक्षस कहा जाते, एक बार रोटी उठाते पूरा हुरते हैं, कहाँ आँख दे। मान लिया क्या आपकी शादी हो गई, आपके 2-4 बच्चे हो गए, और रोटी आपको छीने खाने के लिए, अगर मान लीजिए एक आधा काटे तले छीन लिए, होंगे तो एक बार हुर लेते, खा लोगी, एक बार मार लेते, पूरा अंदर चला जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो गर्त दंती किसे कहते हैं? जब जबड़े के अंदर दांत धंसा होता है। तो मनुष्य सहित अधिकांश जीवन काल में 2 तरीके के दांत होते हैं, एक अस्थायी, इसकी संख्या कितनी होती है? 20। इस तरह के दांत व्यवस्था को द्विबार दंती कहते हैं। द्विबार दंती किसे कहते हैं? जब 2 बार दांत जमता है। तो आप लोग जब होंगे ना, तुम्हारे दूधा का दांत तो नहीं टूटा है, सुनीता? अभी 18 साल टूटता है, टूट गया है। नहीं टूटे तो ले आते हैं, हथौड़ी मार के छटका देते हैं ना, फिर जमेगा वहाँ पर। वयस्क मनुष्यों में 32 अस्थायी दांत होते हैं, जिन्हें 4 प्रकार का होता है। कृंतक, देखा आई लिख दलबा, ये एनसीईआरटी की क्वालिटी है। कृंतक, आई माने इंसीजर, रदनक माने कैनाइन, सी लिख दिया है। अगर चौड़क, प्री मोलर्स, चौड़क मोलर, ऊपरी एवं निचले जबड़े के प्रत्येक आधे भाग में दांतों की व्यवस्था ICPM क्रम में एक दंत सूत्र के अनुसार होती है, जो मनुष्य के लिए 2123/2123 होती है। इनेमल से बने दांतों को चबाने वाली कठोर सतह भोजन को चबाने में मदद करती है। जीहा स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य एवं पेशी अंग है, जो फ्रेन्यूलम द्वारा मुख्य गुहिका के आधार से जुड़ी होती है। जीहा की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार के रूप में पीपल होते हैं, जिनमें कुछ स्वाद कलिकाएँ होती है। सब ये आपके पास आसान है, कुछ बस इसमें चीज़ें लिख लीजिए, एक हेडिंग बना लीजिए, गर्त दंती। तो दंतों के बारे में लिख लेते नहीं, एक घर से दंत बना लो, गर्त दंती। देखो, मनुष्य के दांत, तुम लोग के दांत है ना? पक्षियों में दांत होता है, पक्षियों में दांत होता है, बकरियों में दांत होता है, केवल ऊपर की तरफ होता है, नीचे नहीं होता, ध्यान रखना। बकरियों में दांत केवल ऊपर की तरफ होता है, नीचे नहीं होता है। जांच कियो, आज बकरी के पटक के जांच करना, उसको टच करना, पटक करके जांच करना। देखो, माने जो दांत का होता है जबड़े में धंसे रहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? गर्त दंती कहते हैं। अब एक और हेडिंग बना लो, गर्त दंती के बाद द्विबार दंती। द्विबार दंती, देखो, मनुष्य में दांत 2 बार निकलते हैं। मनुष्य में दांत 2 बार निकलते हैं, इसलिए इसे द्विबार दंती कहते हैं।
मनुष्य में दांत 2 बार निकलते हैं, इसीलिए इसको द्विबार दंती कहते हैं। भुलाना मत इसको, भुलाना मत इसको। सब याद है दांत कितने प्रकार के होते हैं? चलो अब का हेडिंग बनाओ? ग्रास नली, हेडिंग बना लो ग्रास नली या ग्रसिका या भोजन नली। चित्र बना लेना तुम लोग, ठीक है। ग्रास नली, देखो जब भी बात ग्रास नली का करेगा तब सभी लोग जानते होंगे कि यहीं पर ग्रास नली होता है। ये वाला हिस्सा ध्यान से रखना, ये वाला हिस्सा जो होता है ग्रास नली होता है। भोजन मुख में डाले और मुख से ग्रसनी, ग्रसनी के बाद कहाँ जाता है? ग्रास नली में जाता है। और देखना ध्यान से, जो ग्रास नली होता है ना, ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। 25 सेंटीमीटर कितना? इंचल 15 सेंटीमीटर का होता है। 10 सेंटीमीटर और ही बढ़ा दो, लगभग उतना दो मान लो। 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, नली के रूप में होता है। और ये श्वास नली के नीचे, इसे श्वास नली माने नली के जो श्वास नली बा है पाई निकलता है, तो इसके नीचे आपके ग्रास नली होता है। यह उपस्थित छल्ले युक्त होता है। ये तंतुमय और डायफ्राम को भेद कर उदर गुहा स्थित आमाशय में खुलता है। माने जो आई देखिए, और जो ग्रास नली है ना, और ये क्या करता है? भोजन किस में जाकर इकट्ठा होता है? आमाशय में। बस समझे? तो लिख लो तानी, और ग्रास नली में लिखो ग्रास नली। लो अब हेडिंग बना लो आमाशय। आमाशय एस्टोमेच कहते हैं। आमाशय तुम सभी लोग देखे होगे आमाशय के चित्र में। बुक है का उधर दिया होगा बुक इधर। आमाशय 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 ही पेट होता है। ध्यान रखना, आमाशय ही क्या होता है? पेट होता है। देखो देखो ये जे आकार का होता है आमाशय। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देख रहे हो? आमाशय यही है। देखो ये ग्रास नली है, ये जे आकार का आमाशय होता है। किस आकार का होता है? जे आकार का होता है आमाशय। सब लोग को याद होना चाहिए, जो आमाशय होता है जे आकार का होता है। और आप कह सकते हैं कि जो आमाशय होता है जे आकार का होता है। आमाशय जे आकार का थैलीनुमा रचना होती है और इसकी लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। इसमें प्रारंभिक भाग कार्डियक, मध्य भाग फंडिक तथा अंतिम संकरी जो भाग होती है उसे पायरोलोबिक भाग कहता है। क्या भाग? देखो अगर मैं कहूँ सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, सबसे ऊपर वाला जो भाग देख रहे हैं किसका? आमाशय का, तो उसका नाम होता है कार्डियक। क्या नाम होता है? कार्डियक। मध्य वाला जो आमाशय का भाग होगा उसको हम लोग कहते हैं मध्य भाग फंडिक फंडिक। सबसे नीचे वाला जो होता है उसको पाइलोरिक भाग कहते हैं। आमाशय में जो ग्रंथि निकलती है, जो ग्रंथि पाई जाती है उसका नाम होता है जठर ग्रंथि। उसका नाम क्या होता है? जठर ग्रंथि। और आमाशय में कितने एंजाइम पाए जाते हैं? 3। आमाशय में कितने एंजाइम पाए जाते हैं? 3। कौन 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 बताओ? लाइपेज, रेनिन, पेप्सिन। लाइपेज, रेनिन, पेप्सिन। लाइपेज, रेनिन, लाइपेज किसको पचाता है? लाइपेज किसको पचाता है? वसा को पचाता है। चौपट जहाँ भी लाइपेज की बात करेगा वसा, सबसे अधिक वसा का पाचन ही होता है शरीर में। दूध को रेनिन पचाता है। दूध को कौन पचाता है? रेनिन। और जो पेप्सिन होता है प्रोटीन को पचाता है। बात समझे कि नहीं समझे? माने अगर आपसे कभी भी कंपटीशन में पूछे कि जे आकार की जो संरचना होती है शरीर के अंदर उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहोगे? उसको आमाशय कहते हैं। आमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? कौन सी रस निकलता है? जठर रस निकलता है। आमाशय ही प्रमुख रूप से पीठ होता है। और ये भी आप जानते होंगे कि जो आमाशय होता है उस आमाशय में जो उसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? कार्डियक। दूसरे भाग को फंडिक, तीसरे भाग को पाइलोरिक।
और जो अमाशय होता है इसमें कितने एंजाइम पाए जाते हैं? कौन कौन? रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज, ये 3 प्रकार के एंजाइम आपको पाए जाते हैं। तो थोड़ा सा नोट कर लो, चलो जल्दी से सुन कर लिखते चलो। कार्डियक के बारे में कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? कार्डियक के बारे में सुनो, कार्डियक के बारे में कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे कार्डियक जो होता है ना, इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। आपको याद होगा कि शरीर को कौन सा अंग होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है? तो आदमी बताता है कि जो कार्डियक होता है, जो कि अमाशय में उपस्थित होता है और अमाशय के सबसे ऊपर, अभी आप उसकी संरचना भी देखे थे। और इससे क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, HCl। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है ये भोजन को अम्लता को नष्ट कर देता है, ठीक है। और जो भी माने हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उसको वो नष्ट कर देता है। खुद अपने आप से लिख लेना इसको, याद हुआ कि जो कार्डियक होता है, लिख लो, कार्डियक से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और ये हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होता है उस हानिकारक सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देता है। तो जरूर याद रखेंगे, कार्डियक जो होता है अमाशय के सबसे ऊपर स्थित होता है, इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और यह जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं उसको नष्ट कर देता है। कार्डियक की बात होगी तो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, ठीक है, लिखा गया। अब समझो फंडिक के बारे में। फंडिक जो है, जो फंडिक होता है ना, ये अमाशय के मध्य में पाया जाता है। फंडिक जो होता है अमाशय के मध्य में पाया जाता है और ये भूख लगने पर रुचि चुभता है। माने भूख लगाने का कार्य यही करता है। कौन? फंडिक। तो लिख लेना, लिख लो, फंडिक अमाशय के मध्य में पाया जाता है और भूख लगने का जो कार्य होता है, जो फंक्शन होता है, वह फंडिक ही करता है। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछे, फंडिक ही करता है। नोट पॉइंट में जरूर एक लिख लेना कि अमाशय में भोजन अधिकतम 4 घंटा तक ही रह सकता है। अमाशय में भोजन अधिकतम 4 घंटा तक रहता है, ये भी नहीं भूलना इसको। अमाशय में भोजन मुख्य रूप से 4 घंटे तक रहता है। पायरोलिक लिख लो, पायरोलिक। देखो पायरोलिक जो होता है, लिख लेना, ये जठर ग्रंथि इसी से निकलती है। ये जठर ग्रंथि इसी से निकलती है, जठर ग्रंथि इसी से निकलती है तथा इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तथा इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। रेनिन काम इसका क्या होता है? दूध को पचाता है। लाइपेज वसा को पचाता है, अपने मन से लिख लो। और पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। सबको याद होना चाहिए। और प्रोटीन जल्दी से लिखिए।